नमस्कार दोस्तों, आपका सबका स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज डेट है 14 जून 2025। तो दोस्तों, इसमें हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं और वीकली वीडियो बनाते हैं। लास्ट वीक में क्या हुआ और अगले वीक में क्या हो सकता है, इसके बारे में निफ्टी और बैंक निफ्टी और कुछ अदर स्टॉक्स एंड जो भी इकोनॉमिक न्यूज आ रही है, जो बातें चल रही है, वो डोमेस्टिक रहे, इंडिया की रहे या ग्लोबली रहे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और उसके हिसाब से एक वीकली वीडियो बनाते हैं। तो आप उसी हिसाब से आप आपके इंडेक्स में स्टॉक में पोजीशन ले सकते हैं। और जो भी डिसीजन लेना है, तो जो भी ग्लोबल न्यूज और डोमेस्टिक न्यूज चल रही है उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं, या एंट्री करना है, एग्जिट करना है, या वेट करना है। और आपका और मेरा एनालिसिस अगर, और आप किसी को फॉलो करते होंगे, उसका एनालिसिस अगर मैच करता होगा, कितना ज्यादा ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज मैच करता होगा, तो आपका जो भी एनालिसिस रहेगा उसका एक्यूरेसी लेवल बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, और दूसरी बात, एक टेलीग्राम चैनल है विवेक कोलते एनालिसिस और एक ग्रुप है विवेक कोलते चैट। यहाँ पे लाइव मार्केट में, विवेक कोलते एनालिसिस में लाइव मार्केट में जो भी बातें रहेगी, न्यूज रहेगी, एनालिसिस रहेगा, कोई स्टॉक के बारे में, इंडेक्स के बारे में बाय और सेल रहेगा, उसका उसका एनालिसिस पोस्ट करता हूं मैं। और दूसरी बात है, जो विवेक कोलते चैट बोल के ग्रुप है, यहाँ पे अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन होके आप यहाँ पे आपका क्वेरी पूछ सकते हैं। तो ड्यूरिंग द मार्केट जल्दी से जल्दी उसका व्यू बताया जाता है। इसके बारे में क्या होता है कि आपकी एक जो भी सोच रहेगी, व्यू भी रहेगा तेजी या मंदी का, तो उसमें आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाती है। आपको पोजीशन लेनी है, नहीं लेनी है, या एग्जिट करना है। तो दोस्तों, ये रहा जस्ट इंट्रोडक्शन। लास्ट 2 वीक में वीडियो नहीं बनाया था, वीकली वीडियो, क्योंकि वीडियो मोस्ट ऑफ द केसेस सैटरडे या संडे बनाया जाता है और दोनों टाइम छुट्टी पे थे। तो लास्ट 2 वीक में जो भी हुआ उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, और अगले वीक में क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, किसी को बता भी सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी निफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। हम डेली जो चार्ट रहे उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, कम से कम इंडिकेटर यूज करते हैं। आरएसआई रहता है, एमएसीडी रहता है। पैरेलल चैनल पे ज्यादा फोकस करते हैं। उसमें असेंडिंग, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, कप एंड हैंडल, जो भी ट्रायंगल बनते हैं, ये जो पैटर्न बनता है, और कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं। और ट्रेंड लाइन, पैरेलल ट्रेंड लाइन सबसे ज्यादा अच्छा तरह से रिजल्ट मीन्स एक्यूरेसी लेवल एनालिसिस की देती है, तो पैरेलल चैनल ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। तो दोस्तों, हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, तो वो मेरे ख्याल से देखिए ये था 24 मई को। 24 मई को मीन्स यहाँ पे जो आप कर्सर देखते होंगे, ये 23 है, ये 26 है। नहीं, यहाँ पे ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल है यहाँ पे बनाया था। तभी ये जो पैरेलल लाइन, पैरेलल चैनल बनाया था, तो निफ्टी उसके बीच में का सेंटर लाइन के ऊपर क्लोज हुआ था। उसके हिसाब से व्यू दिया था। बाद में जो भी बातें हुई टैरिफ के बारे में, ग्लोबल के बारे में, उसके हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग हुई। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक हुई, जो अप ट्रेंड चैनल है उसका लोअर पॉइंट पे, लोअर पॉइंट आने के बाद वापस निफ्टी ऊपर गया। और वहां पे कहाँ पे टच हुआ, जो देखिए ये जो पैरेलल चैनल बनाया है, तो यहाँ पे जो सेंट्रल लाइन है वहां रेजिस्टेंस लेके, मीन्स 25,300 के आसपास रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आया। नीचे आया, ग्लोबल न्यूज, डोमेस्टिक न्यूज नहीं, कुछ नहीं थी। उसके बीच में ये जो बड़ी रेड ग्रीन कैंडल बनी, वो तो आरबीआई की दरें घट गई अनएक्सपेक्टेडली, किसी को पता नहीं था। उसके ऊपर से गैप अप होके
गैप अप नहीं हुआ, लेकिन अप ट्रेंड आफ्टर द पॉलिसी मार्केट चढ़ा। दूसरे दिन गैप अप हुआ, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, और वहां पे रेजिस्टेंस लेके जो फ्राइडे न्यूज आ गई, फ्राइडे नहीं, गुरुवार को, गुरुवार फ्राइडे को न्यूज आई, मीन्स गुरुवार को किसी को पता था, इसीलिए जब एक्सपायरी थी तभी सभी ने सेल किया। और ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आ सकता था, मीन्स 24,800 तक निफ्टी आ सकता था। लेकिन फ्राइडे को सुबह सुबह इसराइल और ईरान, इनका लड़ाई शुरू हो गई। जस्ट लाइक लास्ट टाइम भी इसराइल और गाजा, उसके पहले रशिया और यूक्रेन की जो रीजनल वॉर है वो चल रहे हैं। उसके हिसाब से ग्लोबल मार्केट ने रिएक्शन दिया, मीन्स अपना मार्केट तो देना ही चाहिए। ये जब रात को न्यूज आती है तो दूसरे दिन जो भी मार्केट ओपन होता है तो उसका इमीडिएट गैप अप और गैप डाउन हमको रिएक्शन मिलता है। लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट आती है तो सबको निकलने में या कौन सी भी साइड में एंट्री करने के लिए चांस मिल जाता है। तो इतना बड़ा गैप अप गैप डाउन होता नहीं है। जब शाम को मिस नाइट को जब न्यूज आती है या सुबह सुबह आती है मार्केट खुलने के पहले, तो ये गैप अप गैप डाउन होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस गैप फिल होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन गैप फिल होता है। ये अभी तक हमने बहुत बार देखा है। उसके बारे में हमने बहुत बार साल भर पहले के वीडियो बनाए थे, उसमें हमने डिस्कस किया था। तो देखिए, अभी निफ्टी के बारे में बात करते हैं। जो ये अप ट्रेंड चैनल का बॉटम लाइन है, बराबर है, यहाँ पे तो ब्रेकडाउन हुआ फ्राइडे को, शुक्रवार को। ये जो व्हाइट लाइन है, ये पीओट है, ये मंथली पीओट है। पीओट लाइन को भी ब्रेक डाउन किया, लेकिन क्लोज हुआ ब्रेक पीओट लाइन के ऊपर, मंथली पीओट के ऊपर। लेकिन कहाँ पे क्लोज हुआ? ये जो अप ट्रेंड चैनल का बॉटम लाइन है वहां पे जाके रुका, मैं वहां पे रेजिस्टेंस लेके रुका। मिसाइल दागी जा रही थी, लड़ाई चल रही थी, फिर भी हमारे मार्केट ने गैप डाउन होने के बाद भी रिकवरी दिखाई। एफआई ने सिर्फ 3,300 करोड़ का कैश में बेचा है। एफएनओ में तो बेचते ही है, लेकिन कैश में अगर बड़ी गिरावट होती है, मीन्स बेचते हैं, तो फिर वो बड़ा साइन रहता है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होने की है। लेकिन 3,300 उन्होंने, मेरे ख्याल से 3,400 और उससे ज्यादा डीआई ने खरीदा है। लेकिन गुरुवार को क्या हुआ? गुरुवार को रिटेलर ने ज्यादा बेचा है, क्योंकि एक्सपायरी थी। क्योंकि एक्सपायरी में अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटते हैं तो उसी डायरेक्शन में इंडेक्स मूव होता है। ये हमने बहुत बार देखा है। तो ये एक्सपायरी रिलेटेड डाउनफॉल था। लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल है वहां पे ग्लोबल अनसर्टनिटी की वजह से एक डाउन फ्लो फॉल था। लेकिन रिकवरी है, फुल्ली रिकवरी तो हो ही नहीं सकती एक दिन, क्योंकि अभी तक न्यूज आ रही है। उसके बारे में टेलीग्राम चैनल पे बातें भी की थी, लेकिन एक व्यू है, ज्यादा पोस्ट तो नहीं किया है। अभी भी लड़ाई चल रही है, अभी भी सेकंड राउंड या थर्ड राउंड उनका चल रहा है, इजराइल ईरान, इराक इजराइल, बराबर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यू है, ये बहुत बड़ा आखिरी बड़ा अटैक है किसी देश पे, नहीं दोनों देशों में। क्योंकि शुरुआत तो किसी ने की थी, लेकिन इसराइल के ऊपर की थी, क्योंकि उनके टूरिस्ट या उन लोगों को अपडेट किया था, अपहरण किया था। वो लास्ट ईयर की बात है, आपको पता है। उसके बाद में गाजा में चालू हुआ, वो थोड़ा स्प्रेड होके होके ईरान तक आया है। इंपॉर्टेंट बात है कि अभी तक दूसरे देश उसमें उतरे नहीं है। अभी ये ईरान भी स्ट्रांग है, इसराइल भी स्ट्रांग है, दोनों लड़ाई करेंगे। आज सैटरडे और संडे दोनों में बहुत लड़ाई करेंगे। मंडे को अगर मानो कुछ न्यूज आती नहीं है, शांति हो जाती है और डाउ फ्यूचर पॉजिटिव खुलते हैं, तो निफ्टी इस व्हाइट लाइन मीन्स अप ट्रेंड चैनल का बॉटम लाइन के ऊपर खुलता है। वैसे देखे जाएगा तो 24,850 आता है। अगर 20,850 के ऊपर खुलता है मानो, ओके, क्लोज हुआ 24,719 के पास, मीन्स और 150 पॉइंट ऊपर खुलता है यार, 800 के ऊपर खुलता है और टिकता है,
तो मान लो वापस वो 25,300 की तरफ जाएगा, क्योंककि वापस वो इस रेड लाइन को टच करने की कोशिश करेगा। अगर वैसा नहीं होता है, न्यूज आती ही है, और निफ्टी, ये जो व्हाइट लाइन है 24,500, सब सपोर्ट बोल रहे हैं, उसके ही नीचे खुलता है, तो फिर निफ्टी नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा 24,100 के पास। मीन्स यहाँ पे एक सपोर्ट दिखता है। वो सपोर्ट हमको एक सपोर्ट है, और हम सपोर्ट उसको देखो यहाँ पे मान लेते हैं। मीन्स 24,100 दिखता है, 24,100 की तरफ आएगा, क्योंकि ये रेड लाइन क्यों बनाई, देखो ये जो कैंडल है आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ऊपर खुला, नीचे गया, वापस ऊपर क्लोज हुआ। मीन्स डे क्लोज की तरफ क्लोज नहीं हुआ, दूसरे दिन गैप डाउन हुआ, होने के बाद ऊपर गया, बाद में नीचे क्लोज हुआ। मीन्स ये था अनसर्टेनिटी, मीन्स कंफ्यूजन टाइप मार्केट था, और दूसरे दिन बड़ा गैप अप हुआ। तो ये इसमें जिसने बाय और सेल पोजीशन किए होंगे, अगर वो टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते, तो फिर ये जो सपोर्ट है 24,100, S1 दिखा रहा है, इसको भी ब्रेक डाउन करके निफ्टी आएगा 23,500 की तरफ। मीन्स 1,000 पॉइंट वहां पे, वहां से नीचे गिरता है निफ्टी की बात कर रही है। तभी अगर निफ्टी गिरता है तो अदर स्टॉक में भी उसका इफेक्ट स्प्रेड होगा, अदर स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग होगी, उसका बैंक निफ्टी में भी असर गिरेगा, और बैंकिंग स्टॉक में भी गिरेगा। अगर ये क्यों होता है, अगर थर्ड कंट्री, मीन्स अमेरिका रहे, अशीरा रशिया रहे, और अदर यूरोपियन कंट्रीज इसमें भाग लेते हैं, तो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो बहुत कुछ करते हैं। जैसे लास्ट 2-3 साल में जो भी वॉर हुए उसमें, अभी भी डायरेक्टली कोई ओपनली अंदर आता है तो ये बढ़ेगा। और एक बात है, जो न्यूक्लियर डिस्कशन चल रहा है, न्यूक्लियर डील के बारे में, अमेरिका का ईरान के बारे में स्टेटमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि अभी इसका यूज नहीं है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट ऐसा भी है, संडे को, मिस कल को, तेहरान में नहीं, कौन सी तो भी सिटी सिटी बोला उन्होंने, वहां पे एक मीटिंग वापस होने वाली, मीन्स अमेरिका और तेहरान, मीन्स ईरान, इनकी न्यूक्लियर डील के बारे में मीटिंग होने वाली है। फिर उसका रिजल्ट हमको कल शाम को, मीन्स संडे नाइट को पता चलेगा। अगर वो थोड़ी सी भी पॉजिटिव होती है, और ये जो अटैक हुए हैं वो थोड़े से शांत हो जाते हैं, वो हमको मंडे को पता चलेगा। और कोई अटैक नहीं होता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, और वो 25,300 के पास, 25,300 के पास जाएगा, वापस वहां पे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा। अगर कोई बड़ी अच्छी मिस, ये सब शांत हो गया, ये हो गया, ट्रम्प की डील के बारे में भी, टैरिफ डील के बारे में पॉजिटिव न्यूज आती है, तो फिर इस बार 25,300 ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, नहीं तो आएगा 24,000 की तरफ। ये दोनों सिनेरियो बनते हैं। ये नेक्स्ट वीक में भी बन सकते हैं, या अगले नेक्स्ट वीक में भी बन सकते हैं। हमको क्लियरिटी मंडे तक मिल जाएगी। सडन ब्रेकडाउन मीन्स गैप डाउन नहीं होगा, धीरे धीरे चीजें होगी, ऊपर या नीचे जाए। तो दोस्तों, ये रहा निफ्टी के बारे में। दूसरी बात है, हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। देखो, बैंक निफ्टी के बारे में हमने बनाया था एक, देखो, एक ट्रायंगल बनाया था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, उसका ब्रेकआउट हुआ, वापस ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने के लिए बैंक निफ्टी आया, वहां देखो बराबर उस ट्रेंड लाइन के आसपास ही खुला, और बाद में बैंक निफ्टी ऊपर क्लोज हुआ। वैसे देखा तो बैंक निफ्टी के बारे में पॉलिसी अच्छी थी, लेकिन जो भी, जिनको एंट्री नहीं मिली उस दिन, उन्होंने सेल किया होगा, या फर्दर बाइंग नहीं आई। लेकिन ये जो भी पैटर्न है, ये क्या इंडिकेट करता है, 2000, 1 साल पहले बारे में हमने बहुत इसके बारे में बात की थी। ब्रेकआउट होने के बाद जहां पे ब्रेकआउट हुआ है, उस पैटर्न को अगर रीटेस्ट करके वो प्राइस ऊपर जाती है, तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट वहां पे मिल सकता है। मान लो
कुछ ग्लोबल न्यूज नहीं आती है, शांति होती है, तो ये रीटेस्टिंग पॉइंट होने के बाद वापस बैंक निफ्टी, मान लो ये जो जोन है यहां से यहां तक, मीन्स ये क्या दिखा रहा है, 56,500, यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। देखो यहां से यहां तक इसमें 55,000 to 56,500, ये 1,500 का पॉइंट में रिस्क ज्यादा है। अगर सेफ एंट्री करनी है तो आप अगर 56,500 में एंट्री करेंगे, मीन्स ये पोजिशनल कॉल है, 56,500 में वहां पे अगर आने के बाद अगर पोजीशन लेते हैं, तो फिर बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को, मीन्स 57,500 को भी ब्रेकआउट करके ये यहाँ तक जाएगा, कहाँ तक, 59,000 की तरफ। अगर ये रीटेस्ट होने के बाद ऊपर जाता है तो ये रहेगा ग्लोबल न्यूज के हिसाब से। अगर ग्लोबली शांति होती है मंडे, मंडे में मोस्ट ऑफ द केसेस मंडे हमको कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिलेगा, लेकिन ब्रेकआउट तो एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। लेकिन रीटेस्ट होने के बाद देखो यहाँ पे 56,500 या 600 के आसपास पोजिशनल एंट्री है। यहाँ पे इस जो जोन है यहाँ पे थोड़ा रिस्क है, मीन्स पोजीशन नहीं लेके थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। ये रहा पॉजिटिव व्यू। अभी निगेटिव व्यू, अगर मान लो निगेटिव न्यूज आती है ग्लोबली, हमने निफ्टी के बारे में जैसी बात की वैसे होता है, और बैंक निफ्टी 55,000 को ब्रेक डाउन करता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट आता है सीधा यहाँ पे, ये आता है 52,000, पकड़िए, धीरे धीरे आएगा। लेकिन 52,000 होने के बाद अगर 52,000 ब्रेकडाउन होता है, तो ये जो गैप है वो फिल करेगा, तो फिल करने के लिए वो वापस यहाँ पे आएगा। फिर फिर ये गैप फिल होने के लिए वो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ तक वो आ सकता है। कितना दिखता है, 51,000, 50,800 के आसपास। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो ये आएगा 52,000 के पास। अगर 52,000 ब्रेकडाउन होता है तो वो आएगा 58,000, 50,800 के पास आएगा, क्योंकि वो गैप फिल होने के बाद, गैप फिल होने के बाद थोड़ा सा उसी डायरेक्शन में प्राइस मूवमेंट होती है, गैप अप हो या गैप डाउन हो, दोनों साइड में अगर गैप फिल होता है तो गैप फिल होने के बाद उसी डायरेक्शन में थोड़ा सी प्राइस मूवमेंट मिलती है। ये बहुत बार हमने देखा है। मैं अगर निगेटिव न्यूज आती है ग्लोबली, अगर निगेटिव सब कुछ होता है तो कि ये बात है। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आपको अगर इसके बारे में कोई क्वेरी रहेगी तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल में, इस विवेक कोलते चैट ग्रुप पे इसके बारे में पूछ सकते हैं, स्टॉक के बारे में पूछ सकते हैं। स्टॉक में अगर आपने पूछा तो इमीडिएट मैं वहां पे आंसर देता हूँ और दे सकता हूँ। इंपॉर्टेंट बात है, अभी लास्ट टाइम हमने स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था, अभी स्टॉक के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। टारगेट हिट होते होते स्टॉप लॉस भी उसमें ट्रिगर हो गए, जिसकी बात की थी। कुछ कुछ स्टॉक्स इस गिरावट में भी पॉजिटिव है, ऊपर जा रहे हैं, अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अगर निगेटिव होता है सब कुछ, बराबर है, तो इंश्योरेंस स्टॉक्स पे ध्यान रखिए। दूसरी बात है, अगर अमेरिका इसमें एंट्री करता है तो फिर डिफेंस स्टॉक्स में एंट्री कीजिए, कि अगर अमेरिका गिरता है तो हमारे डिफेंस स्टॉक्स भी अच्छे चलेंगे और हमें डिफेंस में बहुत काम मिलेगा और डिफेंस में बहुत ऑर्डर मिलेंगे। क्योंकि अमेरिका एंट्री करता है तो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया भी उसमें एंट्री करेगा, और इंडिया भी अपने वेपन सेल करने की कोशिश करेगा। तो डिफेंस स्टॉक अगर अमेरिका इसमें भी, देखो अमेरिका आता है तो बहुत बड़ी निगेटिव न्यूज होगी, बराबर है, बहुत बड़ी निगेटिव होती है तो इंडिया में इफेक्ट गिरेगा डिफेंस स्टॉक्स में, तो डिफेंस स्टॉक्स बहुत भागेंगे अगर अमेरिका आता है। लेकिन अगर ये लिमिटेड रहता है, मान लो मंडे तक कुछ नहीं होता है, तो डिफेंस स्टॉक में जो भी हमने बाय किया होगा
अर्लियर जो भी राइज मिली है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और इंश्योरेंस स्टॉक्स में याद रखिए, इंश्योरेंस स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं अगर ये बढ़ता है तो बड़ी शार्प राइज आ सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, कोरोना की भी न्यूज आ रही है। कोरोना कितना इफेक्ट गिरेगा वो पता नहीं, कितने लोग कितने उसको डिफेंड करेंगे वो पता नहीं है, गवर्नमेंट की एक्शन क्या है अभी तक पता नहीं है। लेकिन डे बाय डे कोरोना के डेथ की न्यूज आ रही है, और उसके फिगर भी आ रही है, और कोरोना के पेशेंट भी मिल रहे हैं। तो कोरोना ये व्यू देख के हम इंश्योरेंस पे, और ग्लोबल की निगेटिव न्यूज देख के हम एंट्री इंश्योरेंस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। और इसके बारे में बात किया, और कमोडिटी की भी प्राइस बढ़ सकती है, वो तो एग्जैक्ट पिक्चर क्लियर होने के बाद पता चलेगा। तो स्टॉक्स के बारे में बात करें नहीं करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव भी न्यूज आ गई, फिर भी अभी जब भी इवेंट होता है तभी वोलेटिलिटी बढ़ती है, और वो इंडेक्स में भी बढ़ती है और स्टॉक में भी बढ़ती है। तो एक डायरेक्शन किसी में भी नहीं होती है। किसी ने ऊपर में बाय किया होगा तो उसका प्रॉफिट आता है, या जीरो प्रॉफिट आता है, लॉस जीरो हो जाता है तो निकलता है। वॉल्यूम उसका ज्यादा रहेगा तो निकल जाता है, वो प्राइस बढ़ती नहीं है, वापस नीचे आ जाता है। तो वो ये वॉलेटिलिटी हमको पता नहीं चलती। लेकिन ऐसे अनसर्टिनिटी में आपने स्टॉक ढूंढने चाहिए जो इतना अनसर्टेनिटी होने के बाद भी अपनी पोजीशन पकड़ के रखे हैं, और उनका अप ट्रेंड पकड़ के रखे हैं। तो ये ऐसे स्टॉक आप ढूंढिए, अगर मिल गए तो इस यूट्यूब चैनल में, सॉरी, टेलीग्राम चैनल में मैं पोस्ट करूंगा। देखो ये इंडेक्स इन, इनसे इस बैंक की भी न्यूज आ गई, इंडसइंड की बैंक की। तो ये ऐसी न्यूज आती रहेगी, उसका इफेक्ट क्या गिरेगा मंडे को पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल जब मार्केट गिरा था कल फ्राइडे को, तभी बैंकिंग स्टॉक मीन्स एक ही स्टॉक, तीन स्टॉक नेगेटिव थे और नाइन स्टॉक पॉजिटिव थे। मीन्स मार्केट गिरने के बाद बैंक निफ्टी में बाइंग दिखाई दे रही थी। मीन्स लोअर लेवल पे सबने बाइंग की थी और कर रहे थे। मीन्स वो डीआई करेंगे, रिटेलर तो नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे, देखो 9-10 बजे पोस्ट किया था, बाइंग स्टॉक दिख रहा है बैंकिंग स्टॉक में। फ्राइडे फ्राइडे को तो ऑब्जर्वेशन ही था, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट चल रहा है और ऊपर नीचे हो रहा है, वोलेटिलिटी मिस क्लियर डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसे दिन पोजीशन लेने के बजाय शांति से देखना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर कुछ कंफर्मेशन मिलता है न्यूज़ के हिसाब से तो ही एंट्री करना चाहिए, नहीं तो फिर वेट एंड वॉच इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों ये रहा एक वीकली वीडियो और उसका एनालिसिस स्टॉक मार्केट के बारे में। वैसे म्यूचुअल फंड के बारे में तो कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस अभी तक नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे एक पोस्ट किया था 9:07 पे, टुडे मीन्स फ्राइडे या मंडे को, बेस्ट डे इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड। आपने जो भी कैसे स्टॉक और म्यूचुअल फंड में लिया होगा उसके हिसाब से एक तो फ्राइडे के आपको अपॉर्चुनिटी थी, या मंडे को मिल सकती है। अगर कुछ पॉजिटिव होता है सब कुछ तो मंडे को भी मिल सकती है। इतना है कि फ्राइडे के लेवल नहीं मिलेंगे, मंडे के थोड़े से ऊपर लेवल मिलेंगे। ये दोनों में हम आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में भी जो भी स्टॉक लिए होंगे, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए है, और म्यूचुअल फंड तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही रहते हैं। तो दोस्तों ये एनालिसिस रहा। तो नेक्स्ट वीक में क्या होता है, ये सब न्यूज़ ड्रिवन है। अभी किसी कंपनी का पॉजिटिव न्यूज़ भी आया, निगेटिव निगेटिव न्यूज़ आता है तो वो स्टॉक जल्दी गिरेगा। पॉजिटिव न्यूज़ आएगा तो उतना रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ग्लोबली निगेटिव न्यूज़ चल रही है। अगर ग्लोबली सब कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो फिर सब चलेंगे, जो जिसका पॉजिटिव न्यूज़ आता है वो भी चलेगा। जिसका निगेटिव न्यूज़ आता है वो ज़्यादा नहीं गिरेगा, थोड़ा सा ही गिरेगा। इतना हमको नेक्स्ट वीक में दिखाई देगा, और नेक्स्ट वीक में तो मंथली एक्सपायरी चालू होगी। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है। इंपॉर्टेंट बात है, मेरा एनालिसिस आपका एनालिसिस, और आपको किसी को फॉलो करते हैं वो इसका एनालिसिस अगर मैच होता है और उसका परसेंटेज निकालिए। हर बार बोलता हूँ,
वो परसेंटेज जब पॉजिटिव निकलता है तो पॉजिटिव रहिए, निगेटिव निकलता है तो निगेटिव रहिए। और आपको कंफ्यूजन है, 50-50 निकलता है, तो वहां पे कुछ मत कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे मैं इसके छोटे छोटे वीडियो बनाने वाला हूँ। वीडियो होने के बाद मैं स्टॉक्स के बारे में भी वीडियो बनाने वाला हूँ। जिस स्टॉक्स में हमको ब्रेकआउट मिला है वो चार्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।